हाय गाइस। मैं बहुत सारा रिसर्च करने के बाद यूट्यूब पे मुझे मिला कि कहीं पे भी इंड टू इंड प्रोटोकॉल टेस्टिंग का कंटेंट नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए मैं इंड टू इंड प्रोटोकॉल टेस्टिंग का कंटेंट दूंगा, लेयर वाइज बताऊंगा। और आपको लेयर वाइज बताने के बाद आपको इंड टू इंड डिबगिंग बताऊंगा कि हाउ दे विल डिबग इन नेटवर्क इन लैब इन्वायरमेंट एंड हाउ टू डीप ड्राइव। सो आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ कि इंड टू इंड प्रोटोकॉल टेस्टिंग के बारे में आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा, लेयर वाइज बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि लैब इन्वायरमेंट में कैसे काम होता है ना, कैसे जब कोई इशू आता है तो आपको डिबग किया जाता है। तो पहले हम लोग चलते हैं इंड टू इंड बेसिक से, यानी जीरो टू हीरो। हम लोग पढ़ते हैं जीरो टू हीरो से, तो जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग हीरो बनेंगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं एल टी प्रोटोकॉल बेसिक बेसिक क्लासेस। तो एल टी प्रोटोकॉल होता क्या है ना, एल टी प्रोटोकॉल क्या होता है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ना। जो कि आपका जैसे आप डिवाइस मोबाइल, जैसे आप फ़ोन यूज कर रहे हैं ना, तो फ़ोन और जो बेस स्टेशन होता है यानी टावर जिसको आप बोलते हैं, दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसी के बीच के जो लेयर होते हैं, लेयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसका फंक्शनलिटी होता है, हर एक लेयर का अपना अपना ऑन फंक्शनलिटी होता है। तो आपको मैं इनिशियल से बताता हूँ कि चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग क्या करेंगे, लेयर वाइज बढ़ेंगे। तो पहले बेसिक हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हो तो बिना आपका बेसमेंट अगर मजबूत नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोर ऊपर, बेसमेंट के ऊपर आप फ्लोर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले है कि आपको बेसमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग है कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। एलटी प्रोटोकॉल टेस्टिंग का बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे ना। तो बेसिक चीज़ें में क्या है, जैसे आपका हो गया, क्या चीज़ है, एल टी आर्किटेक्चर। एल टी आर्किटेक्चर अगर आप देखा जाए आपको, तो एल टी आर्किटेक्चर एक दो डब्बा है ना। एक यूट्रा बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं, ईपीसी बोलते हैं। और जो हो गया सर्वर पीडीएन हो गया। तो ये जो दोनों के जो एक दूसरे के बीच जो होता है कम्युनिकेट करते हैं, इंटरफेस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो एस वन इंटरफेस के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। जो डॉटेड लाइन है वो जो होता है, क्या होता है आपका, सिग्नलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो आपका कंप्लीट लाइन दिख रहा है वो ट्रैफिक के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स क्या है कि आपका डेटा को अपलोड कर सकते हैं ना, डेटा को रिसीव कर सकते हैं। तो थ्रू दिस कंप्लीट लाइन, जो कंप्लीट लाइन देख रहे हो तो उसको बोलते हैं क्या, इस चीज बोलते हैं ट्रैफिक के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यूट्रा क्या बोलते हैं, जब मोर देन टू यूनिट भी रहता है, एक आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको यूट्रा बोलते हैं। यूट्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, इवॉल्व यूनिवर्सल टेरिटोरियल रेडियो एक्सिस नेटवर्क होता है। ईपीसी का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है जाकर इवॉल्व पैकेट कोड होता है ना। जो यू और यूट्रा के बीच जो इंटरफेस होते हैं, यू इंटरफेस बोलते हैं ना। तो इसको जो होता है, मोर देन टू इनोड भी जब होता है तो इसको यूट्रान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूट्रान बोलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसको एक्सपेंड आप करोगे उस डब्बे को, तो क्या होगा, मोर देन एटलीस्ट टू इनोड भी होना चाहिए, तो इसको यूट्रान बोलेंगे। तो यूई और इनोड बी के बीच में जो इंटरफेस होता है, यू इंटरफेस होता है। इनोड बी के बीच में जो इंटरफेस होता है, एक्स टू इंटरफेस होता है। आपने एस वन इंटरफेस भी पढ़े होंगे, लेकिन वो क्या होता है कि इनोड बी टू इनोड बी इंटरफेस नहीं होता। एमएमई टू इनोड बी का जो इंटरफेस होता है उसके थ्रू दो तरह का इंटरफेस होते हैं इनोड बी में ना। तो इनोड बी और एमएमई के भी और ईपीसी को जब एक्सपेंड आप करते हो तो ईपीसी में छोटे छोटे क्या होते हैं आपका, एलिमेंट होते हैं या नोड बोल सकते हो ना। तो एमएमई होता है, एमएमई के बीच, इनोड बी और एमएमई के बीच जो इंटरफेस होते हैं एस वन एमएमई इंटरफेस होते हैं। और एमई से जो कनेक्टेड, एमएमई जो कनेक्टेड होता है एचएसएस से होता है। एचएसएस के बीच जो इंटरफेस होते हैं एस सिक्स ए इंटरफेस होते हैं ना, डॉटेड लाइन में, जो कि सिग्नलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। एमएमई और किससे कनेक्टेड रहता है, सर्विंग गेटवे से, जिसको एस गेटवे बोलते हैं। तो एस इलेवन इंटरफेस होते हैं। और उसके बाद सर्विंग गेटवे किससे कनेक्टेड होता है, पीडीएन से, यानी पी गेटवे इसको बोलते हैं। तो एस फाइव एस एट इंटरफेस होते हैं।
S5 जो आपका होम सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, S8 जो है आपका रोमिंग सर्विसेज के लिए यूज किए जाते हैं। और पी गेटवे और से कनेक्टेड जो होते हैं PCRF, पॉलिसी एंड चार्जिंग फंक्शन होता है जो इसके बीच इंटरफेस होते हैं आपका GX इंटरफेस होते हैं। और PDN और ये होता है अदर सर्विसेज हो गया, IP नेटवर्क हो गया, तो इसको SGI इंटरफेस बोलते हैं ना। तो ये जो पूरे कंप्लीट जो आप डब्बा देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? EPC बोलते हैं। EPC क्या हो गया? इनहांस पैकेट कोर हो गया, या तो इवॉल्व्ड पैकेट कोर भी बोल सकते हो। तो ये आपका 4G आर्किटेक्चर, कंप्लीट 4G आर्किटेक्चर है। तो इसके बीच भी क्या होता है आपका आर्किटेक्चर, इंटरफेस और प्रोटोकॉल होते हैं ना। LTE आर्किटेक्चर भी इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल। हम लोग ने इंटरफेस देख लिया, तो प्रोटोकॉल होता है, यही चीज हम लोग कि प्रोटोकॉल बेस वाइज हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग काम करते हैं प्रोटोकॉल में। नहीं, हम प्रोटोकॉल ही इस भाषा में पढ़ेंगे, इंटरफेस वहाँ पे आपको यूई साइड में कभी नहीं बोला जाता है, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो यूई और इनोड बी के बीच में यूई इंटरफेस होते हैं ना। इनोड बी और एमएमई के बीच में जो इंटरफेस, जैसा कि हमने पढ़ा, S1 एमएमई इंटरफेस होते हैं। और जो प्रोटोकॉल जो होता है आपका S111 प्रोटोकॉल होते हैं। क्या होते हैं? S111 प्रोटोकॉल होते हैं। क्या होते हैं? S1 AP प्रोटोकॉल होता है ना। एमवी और HSS के बीच जो प्रोटोकॉल होता है डायमीटर प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसका इंटरफेस क्या होता है? S6 इंटरफेस होता है। इनोड बी और सर्विंग गेटवे के बीच जो प्रोटोकॉल होते हैं GTP-U हो गया, U मतलब यूजर प्लेन हो गया, और इसका S1U इंटरफेस बोलते हैं ना। उसी तरह से आपका सर्विंग गेटवे और पी गेटवे के जो बीच प्रोटोकॉल होते हैं ना, GTP-U और GTP-C हो गया। GTP-U जो हो गया आपका क्या हो गया? यूजर प्लेन के लिए हो गया। GTP-C हो गया कंट्रोल प्लेन के लिए, आज यानी जो कि आप सिग्नलिंग के लिए यूज करते हो। एमएमई और सर्विंग गेटवे के बीच GTP-C होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो एमएमई और सर्विंग गेटवे के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? आपका सिग्नलिंग का होता है, यानी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, तो GTP-C इंटरफेस बोलते हैं। पी गेटवे और PCRF के बीच जो इंटरफेस होते हैं क्या होता है? डायमीटर इंटरफेस। जो भी ऑथेंटिकेशन के लिए या पॉलिसी एंड चार्जिंग फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसमें सारे में क्या होता है आपका? डायमीटर प्रोटोकॉल यूज होते हैं। SPR जो होता है आपका, ये भी इसमें डायमीटर प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन चार्जिंग फंक्शन होता है। जैसे कि आप जो फोन यूज करते हैं, दो टाइप का जो इसमें जो होता है बिलिंग होता है ना। एक होता है ऑफलाइन चार्जिंग फंक्शन, जो कि आपका जो होता है आपका पोस्टपेड होता है। ऑनलाइन चार्जिंग जो होता है, ऑनलाइन चार्जिंग में क्या होता है आपको जो है कि उसको हम प्रीपेड बोलते हैं, जो कि आप जैसे जैसे आप डेटा यूज करोगे, पैकेज यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका बिलिंग होता है और डिडक्टेड होता है। देखते हो कि आपका आजकल है कि 1 GB 2 GB का जो पैक भराया जाता है ना, तो डेटा जब आप कंज्यूम कर लोगे तो वो आपको उसमें मैसेज आते रहेगा, आपके डिवाइस में मैसेज आते रहेंगे, आपको देखेंगे कि इतना डेटा आपने 50% डेटा यूज कर लिया, 90% डेटा यूज कर लिया, 100% डेटा कंज्यूम कर लिया ना। तो इस तरह से जो होता है कि आपका ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन प्रीपेड यूजर के लिए किए जाते हैं ना। तो इसमें भी प्रोटोकॉल जो यूज होता है डायमीटर प्रोटोकॉल यूज होता है। जो इसमें जो इंटरफेस होते हैं GY इंटरफेस होते हैं। ऑफलाइन चार्जिंग फंक्शन में जो इंटरफेस होते हैं GZ इंटरफेस होते हैं। प्रोटोकॉल जो होता है जीटीपी प्रोटोकॉल होते हैं ना। पैकेट गेटवे और जो PDN के बीच जो इंटरफेस होते हैं, जो कौन सा होते हैं? SGI इंटरफेस होते हैं। इसी तरह से आराम आराम से अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे से, कोई दिक्कत नहीं। तो LTE का क्या होता है? फीचर्स होते हैं। LTE का सम फीचर्स होते हैं, जैसे OFDMA सिंबल इन डाउनलिंक, ACFDMA सिंबल इन अपलिंक, बोथ FDD NTD। जो इसमें दो टेक्नोलॉजी होते हैं 4G में ना, एक FDD बेस होता है, दूसरा जो होता है TDD होता है। स्पिरल मक्स जो होता है माइमो, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। और होता है ऐसे इंटरसेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन और कैरियर एग्रीगेशन। तो 1 by 1 अपन देखेंगे। जैसे कि ये बोला जाता है आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है ना कि OFDMA सिंबल इन डाउनलिंक में क्यों यूज किया जाता है, ACFDMA सिंबल इन अपलिंक में क्यों यूज किया जाता है। OFDMA सिंबल डाउनलिंक में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जो है कि पावर कंजम्पशन, पावर का जरूरत ज्यादा पड़ता है ना। पीक एवरेज पावर रेशियो की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कि OFDMA सिंबल हम क्या करते हैं? डाउनलिंक में यूज करते हैं। ACFDMA सिंबल जो होता है अपलिंक में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लो पावर की जो होता है
एक जैसे कि आप 4G में देखा जाए तो जो यूई का जो पावर डिवाइड होता है, अपलिंक में जो पावर जो भी डेटा भेजता है -23 डीबी होता है ना, तो 23 डीबी ही हम करते हैं, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन OFDM में क्या होता है कि अगर पावर की जरूरत है हमको, कवरेज को क्या करना है, सिग्नलिंग का जो कवरेज होता है, अगर उसको आप चाहो कि उसका कवरेज को हम कम करना चाह रहे हैं या तो इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पावर को भी हम कम बेस कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो टिल्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम पावर को क्या करते हैं, कवरेज को कंट्रोल करते हैं। तो उसी तरह से इसका डिफिनीशन आप देख लो, डिफिनीशन भी है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द OFD में ऑन द अपलिंक सिंस एज टोल्ड बिफोर, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, इट प्रेजेंट ए हाई पीक टू एवरेज पावर रेशियो की जरूरत होती है OFD में। ACFDA में सिंगल कैरियर FDA में होता है, प्रेजेंट द बेनिफिट ऑफ द सिंगल कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द हैविंग द लो पीक टू एवरेज पावर, इसको जरूरत पड़ता है। OFD में सिस्टम द यूज वुड बी एलोकेटेड बाई बोथ, टाइम डोमेन में भी होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी होता है आपका OFD में, लेकिन इसमें जो होता है आपका ACFDA में जो होता है टाइम डोमेन में होता है ना। जैसे इसमें क्या चीज होता है, दोनों में FDD एंड TDD दो आपका ही होते हैं, टेक्नोलॉजी है या ट्रोपोलॉजी बोल सकते हो ना। FDD होता है और TDD होता है। FDD हो गया फ्रीक्वेंसी डुअल मल्टीप्लेक्सिंग हो गया, LTE FDD हो गया। इम्प्लीफाइड दैट डाउनलिंक एंड अपलिंक ट्रांसमिशन टेक प्लेस इन डिफरेंट सफिशिएंटली सेपरेटेड फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। FDD में क्या होता है कि आपका डाउनलिंक के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड अलग डिफाइंड होते हैं, अपलिंक के लिए अलग डिफाइंड होते हैं। जबकि इसमें जो होता है TDD में जो होता है आपका जो डाउनलिंक अपलिंक के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं, नन ओवरलैपिंग टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग सेम फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं ना। तो TDD कैन ऑपरेट इन द अनपेयर्ड स्पेक्ट्रम होता है, वेयर एज FDD रिक्वायर्ड पेयर स्पेक्ट्रम। FDD यूज द लॉट ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैं आपको बताया ना कि FDD में जो होता है डाउनलिंक अपलिंक के लिए सेपरेट जो फ्रीक्वेंसी बैंड का रिक्वायरमेंट होती है, जबकि TDD में नहीं होता है। तो इसमें FDD को यूज करने, FDD को लगाने में यूज लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की जरूरत होता है, क्योंकि हमको दोनों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए। थ्रो जनरली एट लिस्ट ट्वाइस द स्पेक्ट्रम नीडेड बाय द TDD, जितना TDD को आवश्यकता होता है आपका स्पेक्ट्रम का, उससे डबल जरूरत पड़ता है FDD में ना। तो FDD क्या होता है, कॉस्टली होता है एज ए कंपेयर टू TDD। Another disadvantage with the FDD is the difficult of using the special antenna techniques like the multi-input, multi-output and the beamforming। अनदर डिसएडवांटेज क्या है FDD के साथ कि इसमें मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट जो होता है टेक्निक्स, एंटीना यूज स्पेशल टेक्निक्स होता है। दीज टेक्नोलॉजी आर द कोर पार्ट ऑफ द न्यू लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन सेल फोन स्ट्रेटजी फॉर द इंक्रीजिंग द डेटा रेट। डेटा रेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या लाया गया, मेमा। इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंटीना बैंडविड्थ broad enough to coverage both the set of the spectrum, more complex dynamics tuning circuitry is required। तो इसमें रिक्वायर्ड होता है ना TDD फॉर्मेट ऑफर द डायनामिक बैंडविड्थ एक लोकेशन वेयर टाइम स्लॉट्स नंबर्स और द ड्यूरेशन आर द चेंज ऑन द फ्लाई एज रिक्वायर्ड। जैसा कि इसका इसमें रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या डायनामिकली बैंड लोकेशन कर सकते हैं TDD में, जबकि आपकी FDD में नहीं कर सकते। तो इसमें है कि माइमो टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं TDD में। और दूसरा तो जैसा कि मैं आपको बताया कि इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन करते हैं व्हाई आर बी यूजिंग OFDM इन डाउनलिंक ACFDM इन अपलिंक। जैसा कि मैं आपको बताया, पहले भी बताया, ड्यू टू द हाई पीक टू एवरेज पावर रेशियो इसमें जरूरत पड़ता है। वी आर यूजिंग द OFDM इन डाउनलिंक एंड द ACFDM इन अपलिंक। इन अपलिंक यूई पावर इज लिमिटेड, यूई का पावर क्या होता है -23 dBm होता है। सो वी आर नॉट यूजिंग द OFDM इन अपलिंक। तो अपलिंक में इसी कारण OFDM यूज हम नहीं करते हैं। इन OFDM में यूज एलोकेटेड टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी बोथ। और OFDM में जो क्या होता है एलोकेट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी टाइम डोमेन में भी, और लेकिन ये
इन OFDM इज लोकेटेड इन टाइम डोमेन ही ओनली होता है इसमें। ACFDM में क्या होता है, खाली टाइम डोमेन। कैरियर एग्रीगेशन, कैरियर एग्रीगेशन जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, कैरियर को क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट करने मतलब ऐड करना ना, एग्रीगेट करना। तो LTE एडवांस जो हो गया कैरियर एग्रीगेशन हो गया, जिसको हम CA बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, CA बोलते हैं। इज ओनली ऑफ द की टेक्निक्स यूज टू इनहांस द वेरी हाई डेटा रेट ऑफ द 4G टू बी अचीव्ड। अगर डेटा रेट आपको ज्यादा चाहिए तो उस केस में क्या करते हैं, कैरियर को एग्रीगेट करते हैं। अगर कैरियर को आप एग्रीगेट कर रहे हो तो क्या होगा, आपका जो बैंडविड्थ होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाएगा। बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, RBA एलोकेशन आपका बढ़ जाएगा। RBA एलोकेशन बढ़ जाएगा तो फिर है कि आपका ग्रांट एलोकेशन ज्यादा हो जाएगा ना। तो वो सब है कि डीपली हम लोग जाएंगे। अभी है कि ब्रीफिंग हम लोग जानते हैं कि कैरियर एग्रीगेशन होता क्या है। कैरियर एग्रीगेशन मीन्स कैरियर को एग्रीगेट करना, मीन्स कैरियर को ऐड करना, उसको हम बोलते हैं कैरियर एग्रीगेशन। इसको क्यों लाया गया, क्योंकि डेटा रेट अगर हमको हाई डेटा रेट चाहिए तो उसको डेटा रेट को इन्हांस करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरियर एग्रीगेशन टेक्निक यूज करते हैं। कैरियर एग्रीगेशन को लाया गया बाय कंबाइनिंग मोर देन वन कैरियर टुगेदर either in the same or the different band, it is possible to increase the bandwidth available and in this way increase the capacity of the link। और उसका कैपेसिटी क्या करते हैं, इन्हांस कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। तो आप हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक के देख लिया कि कैरियर एग्रीगेशन होता क्या चीज है ना। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहेगा ना, कोई भी अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आपको फिर आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए ना, ताकि है कि मैं और आपके लिए नया नया वीडियो ला सकूं और आपकी कैरियर पाथ को इन्हांस करने में कुछ थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन आपको मैं दे सकूं ना। तो ये मेरा आज का फर्स्ट वीडियो है। तो मैं आप लोग से गुजारिश यही करता हूँ, आप लोग से निवेदन ये है कि चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग क्या है, चीज़ों को इन्हांस कीजिए और स्किल को अपग्रेड कीजिए, क्या कि मार्केट बहुत वास्ट है आज के डेट में। अगर आप अपने स्किल को ऐड ऑन नहीं करिएगा, इन्हांस नहीं कीजिएगा, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू।